बात करने वाले रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको साइट टू साइट वीपीएन कॉन्सेप्ट याद होगा तो साइट टू साइट में हम क्या करते हैं, हम ब्रांच ऑफिस को आपस में कनेक्ट करते हैं, राइट। मेरे पास राइट। एक ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए। दूसरा एक कंप्लीट ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस बी। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को अगर मुझे कनेक्ट करना है ओवर द पब्लिक नेटवर्क, ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क, इन अ सिक्योर मैनर, तो आपको एक टनल स्टैब्लिश करना होता है। आपको एक वीपीएन टनल स्टैब्लिश करना होता है। इसे आप कहते हो साइड टू साइड वीपीएन टनल। ये आपका साइड टू राइट। साइड वीपीएन टनल है। इसमें आप अब ब्रांच टू ब्रांच की कनेक्टिविटी बनाते हो। यस विपिन। हाँ, मैंने ये लैब परफॉर्म किया था, मुझे अभी याद आया। और मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम हम्म। ये आ रही थी कि जब मैंने टनल को स्टैब्लिश कर लिया है हम्म। तो मेरा ट्रैफिक जो है मुझे नहीं दिख रहा है। जब मैं शो क्रिप्टो वाली कमांड चला के ट्रैफिक को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ हम्म। तो वो ट्रैफिक नहीं दिख रहा है मुझे। आपको दो कमांड यूज करनी चाहिए। सबसे पहले कि फेज वन टनल बना है कि नहीं। शो क्रिप्टो वो वेरीफाई कर लिया ISACMP। है। हाँ, मैं आपको बता, शो क्रिप्टो IKE शाह कमांड आप यूज करिए। पहले आप ये हम्म। वेरीफाई करिए कि फेज वन टनल बना है कि नहीं। ठीक है। ओके। अगर फेज वन टनल बन गया है तो देन आप नेक्स्ट फेज टू टनल, क्योंकि जो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती है वो फेज टू टनल के थ्रू करती है। तो एक कमांड हम लोगों ने यूज किया था, शो क्रिप्टो आईपी सेक शाह। शो क्रिप्टो आईपी सेक शाह का मतलब होता है सिक्योरिटी एसोसिएशन। इस कमांड से राइट। आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितने पैकेट इनक्रिप्टेड हैं, कितने पैकेट डिक्रिप्टेड हैं। ये दोनों कमांड आपने राइट। यूज किया था। इन दोनों कमांड को आई आप लैब में एक बार यूज करके देखिए। ठीक है। आई थिंक मैंने किया था क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग को फॉलो कर रहा था पूरा। हम्म। और उसके बाद भी आई थिंक मुझे ये इशू आया एक है। फेज वन टनल आपका स्टैब्लिश हुआ। आपने देखा किसके किसके बीच में फेज वन टनल स्टैब्लिश हुआ है। आपने वेरीफाई किया। आई थिंक। जो पैरामीटर आपने फेज वन टनल में सेलेक्ट किया था कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, वो सारे हम्म। पैरामीटर वहां पे दिख रहे थे कि आपने इंक्रिप्शन का मेथड कौन सा यूज किया, हैशिंग का मेथड आपने कौन सा यूज किया, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर मेथड आपने यूज किया। ये आपने वेरीफाई किया वहां पे फेज वन टनल पे। आई थिंक मैंने किया ही होगा क्योंकि मैंने आई थिंक एक दो दिन पहले लैब परफॉर्म किया था। नो तो प्रॉब्लम। आप अगर चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ मैंने हाँ क्या श्योर। सेटअप किया अभी हुआ है। अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव किया है? हाँ, सेव किया हुआ है हाँ। और अभी मैंने लैब को अप भी किया हुआ है। हम्म। लेट्स सी कि अगर ये रिबूट हुआ है या फिर अभी टाइम लगेगा उसमें। और आई थिंक लैब अब आ चुकी है तो आप अगर चाहो तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा हाँ हाँ सकता हूँ। श्योर। होल्ड ऑन, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर एंटायर स्क्रीन। ओके। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हम्म। फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज हाँ, काफी छोटा है, एक मिनट। ठीक है। अब मैं ठीक उसको भी इंक्रीज कर दूंगा। है। तो बेसिकली ये जो है ये डायग्राम है। ठीक है। एक ये R5 राउटर है जिसको एज ए ISP यूज कर रहे हैं। हम्म। एक राउटर ये साइट वन के लिए है और एक एक ये राइट आपने राउटर साइड टू जो है साइड सब। कॉन्फ़िगर किया है ऑन राउटर डिवाइस। राइट। तो यहाँ इन पे प्लेस आपका ऑफ फायरवॉल। आपका IKE प्रोटोकॉल नहीं होता, यहाँ पे आइजैक KMP होती है फेज वन। और मैंने वही कॉन्फ़िगर किया है हम्म। क्योंकि जो आपने नोटपैड पे फाइल शेयर किए थे ना दोनों, हम्म। राउटर के लिए और फायरवॉल के लिए, तो दोनों के लिए हम्म। मैंने किए थे तो वो मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब आप साइट ए बताओ। ब्रांच आप पहले कनेक्टिविटी वेरीफाई करिए, क्या आप साइट ए के लैन सो राउटर से बेसिकली हम्म। हाँ, सो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मेरा ट्रैफिक R3 से R1 जा रहा है बट हम्म। यहाँ से मैं R5 को पिंग नहीं कर पा रहा हूँ। R5 को पिंग करना है आपको। तो वही नहीं हो रहा है और मैंने आर इसके आपको लिए जो ISP को पिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने गेटवे तक जाना है, जो हाँ, लैन तो यहाँ राउटर है तक आपका। स्टेबली। हम्म। और अब R3 जो है वो R4 से कम्युनिकेशन करना चाहिए। ठीक है। R3 R4 से, राइट। R4 से कम्युनिकेशन करना चाहिए। और VPN कनेक्टिविटी के लिए आपके पास जो R1 का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है
और हम्म। R2 का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वो टेन ओके। डॉट वन डॉट ट्वेल्व डॉट वन जो है वो 10.1.23.2 से कम्युनिकेशन करना चाहिए। पहले तो आपकी ठीक पब्लिक है टू इस पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, उसको एक बार पह- वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है। तो R3 पे आते हैं। हम्म। पिंग 10.1.23.2। नहीं, आप ये लैन मशीन से पिंग कर रहे हैं। आप पहले मेरी बात ये समझ। R3 ही है। R3 से पिंग तो कर रहा हूँ। आप किसको पिंग कर रहे हैं? R3 से मैं पिंग कर रहा हूँ नहीं, आप R2 को। R3 से कैसे पिंग कर सकते हैं? आप ये लैन मशीन है ना आपका। हम्म। मैं कह रहा हूँ हम्म। आपका R1 का आपके पास जो पब्लिक फेसिंग राउटर है वो दो राउटर है। राइट। विपिन, राइट? एक R1 और राइट। एक यही दोनों ब्रांच ऑफिस है। हम्म। सिर्फ आपकी जो रियल नेटवर्क में जो कनेक्टिविटी होगी वो सिर्फ ब्रांच टू ब्रांच की कनेक्टिविटी होगी। जो आपकी पब्लिक आईपी है वो दूसरे राइट। पब्लिक आईपी को पिंग करना चाहिए। राइट। सिर्फ अब इसके ऊपर जो आप टनल स्टैब्लिश करते हो उसके अंदर ट्रैफिक जाती है। अदरवाइज अगर आप R3 से R4 के साइड में पिंग करो किसी को, अभी ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करेगी कुछ भी। आप पहले टनल स्टैब्लिश करते हो। तो ये आपका R1, जैसे आप 10.1.23.3 को पिंग 23.2 को पिंग करने की कोशिश आप कर रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रही। हम्म। तो पहले आपको ये बेसिक कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी होगी कि आपकी रीचेबिलिटी पब्लिक टू पब्लिक है। आप यहाँ पे शो आईपी, ये फायरवॉल आपने क्यों यूज किया है? ये तो राउटर है सिर्फ ना। नाम है वो सिर्फ नाम दिया है अच्छा, उसको मैंने। शो आईपी इंटरफेस हाँ। ब्रीफ आप टाइप करिए। हम्म। यहाँ पे आपका आईपी क्या है? 10.1.12.1। ठीक है। अब आप R2 को ओपन करिए। R2, यहाँ पे आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ टाइप करिए। यहाँ पे आपने आईपी दिया है 0/1 को 23.2। ठीक है। हम्म। अब R1 पे आप जाइए और एक डिफॉल्ट राउट चेक करिए। आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी राउटर। शो आईपी राउट टाइप करिए। डिफॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स 10.1.12.2। ठीक है। आप राइट। R3 पे जाइए। राइट। सॉरी, R2 पे जाइए। R2 पे चेक करिए डिफॉल्ट राउट। तो आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है 10, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी तो है ही नहीं। आप यहाँ से राइट। जरा एक बार पिंग करिए 10.1.12.1 को। ओके। 12.1, ओके, नो प्रॉब्लम। चल। 12.1 से एक बार आप कनेक्टिविटी चेक करिए, उससे आपकी रीचेबिलिटी, क्योंकि पहले तो आपकी पब्लिक टू पब्लिक आईपी रीचेबिलिटी होगी, उसके बाद ही वीपीएन आप स्टैब्लिश कर सकते हो। राइट। यहाँ पे आपकी पब्लिक टू पब्लिक आईपी रीचेबिलिटी नहीं है। तो अब आप R5 पे आइए। R5 पे आइए। शो आईपी इंटरफेस ओके। ब्रीफ टाइप करिए। यहाँ पे आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया है फास्ट ईथरनेट 1/0 पे आपने कॉन्फ़िगर किया है 12.2। एंड 10.1.23.1 आपने 1/1 पे कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है। शो आईपी राउट टाइप करिए यहाँ पे आप। तो यहाँ पे कोई राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम्म। कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है, बट रीचेबिलिटी नहीं है, तो आप R1 से एक काम करिए, स्टेप बाय स्टेप चेक करिए। R1 पे जाइए। जो ओके। डायरेक्टली कनेक्टेड R5 राउटर है उस पे पहले आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करिए। 10.1.12.2 से पिंग करिए। जो नेक्स्ट हॉप राउटर है उससे आपकी कनेक्टिविटी है कि नहीं, उससे कनेक्टिविटी है। ठीक है। 23.1 से कनेक्टिविटी वेरीफाई करिए। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी डॉट थ्री वन डॉट वन वन ओके। इधर ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रहा है। ठीक है। R5 पे राइट। आते हैं फिर से। R5 पे आइए। R5 से आप दोनों R1 और R2 के साइड में पिंग करिए दोनों आईपी को। 10.1.12.1 को पिंग करिए और 10.1.23.2। इधर रीचेबिलिटी है, उधर चेक करिए 23.2 से। यहाँ से दोनों दोनों की रीचेबिलिटी है। ठीक है। राइट। ठीक है। अब आते हैं R1 पे फिर से। R1 पे आइए। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ टाइप करिए आप।
तो ये आपका 10.1.12.1 शो आईपी राउट जरा फिर से आप टाइप करिए। एक डिफॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगर किया है वाया 10.1.12.2, बट आपकी रीचेबिलिटी तो है ही नहीं आप वहाँ पे। एक बार फिर से आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करिए विद 23.2 के साथ। यहाँ से। 23.2, हाँ। पहले हम लोग पब्लिक टू पब्लिक आईपी कनेक्टिविटी वेरीफाई कर रहे हैं, वही कनेक्टिविटी अभी नहीं है। एक बार आप जरा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइप करिए। शो रन, शो रन, एंटर करिए। आप एंटर प्रेस करते जाइए। एक मिनट रुकना है आपको, आपको 1 मिनट रुकना है। यहाँ पे आपने जो क्रिप्टो आइजैक एमपी की वाली कमांड आपने यूज की है, ये आपका हम्म। R1 राउटर है। राइट। R1 के लिए जो रिमोट साइट होगा उसकी आईपी क्या होगी? 10.1.23.2, टू। राइट। यहाँ पे आपने क्या यूज किया है? 12.1। हो गया। अच्छा, और नीचे फिर अब आप एक और देखिए नीचे, क्रिप्टो मैप के नीचे आपने सेट पीयर एड्रेस। हम्म। पीयर एड्रेस तो पीयर, वो जो आपने आईपी लिया है वो नेटवर्क एड्रेस की आईपी है। आपको दूसरे ब्रांच ऑफिस की जो आईपी है 23.2, वो आपको पीयर एड्रेस में डिफाइन करना है। नीचे जो आपने क्रिप्टो मैप के नीचे हम्म। ये आपने वो है। नेटवर्क एड्रेस दिया है, आईपी वहां पे आईपी होगी 23.2। ठीक है, आप इंटर यहाँ प्रेस पे करिए। हाँ, राइट। हाँ, इंटर प्रेस करिए आप। करते हैं ये। 1 मिनट। ठीक है, आप इंटर प्रेस करते जाइए। आपने एसीएल भी कॉन्फ़िगर किया है। अब हम्म। एसीएल में आपने क्या क्या लिया हुआ, आप ध्यान से देखिए। आपको कौन सी ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करना था? लैंड ट्रैफिक को, राइट। 12 लैंड ट्रैफिक को, टू लैंड हंड्रेड ट्रैफिक वाला क्या है? जो। आपकी लैंड ट्रैफिक क्या है यहाँ पे? 200 का जो नेटवर्क है वो लैंड ट्रैफिक है, और उधर जो वन नाइनटी राइट। टू वन सिक्सटी एट फिफ्टी का नेटवर्क है वो रिमोट, वो आपका रिमोट डेस्टिनेशन है। तो आपने यहाँ पे एसिल पे भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने साइड टू साइड का जो ट्रैफिक अलाउ किया उसकी जगह लैंड वाला ट्रैफिक अलाउ करना है एसीएल में, हाँ, राइट। ये आप आपको जो है, जो ट्रैफिक आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जो आपको इनक्रिप्ट करना है वो आपका हम्म। लैंड ट्रैफिक होगा। राइट। ठीक है, ये जो आपकी पब्लिक आईपी चल रही है उसी को आपने एसीएल के अंदर कॉल किया है। एसीएल के अंदर किसको कॉल करना होता है? जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। कौन सी लैंड ओके। ट्रैफिक है जिसको आपको अलाउ करना है। ठीक ओके। है, तो ये इसको पूरा फिर से आप कॉन्फ़िगरेशन करिए। ठीक है। ठीक है। हम्म, ओके। साउंड्स गुड। अब आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, सो ओके। साइड टू साइड आपने किया था। आज हम बात करने वाले हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। सो साइड टू साइड में हम दो ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करते हैं, बट रिमोट एक्सेस में क्या होता है? रिमोट एक्सेस में जो आपका आउटसाइड यूजर है या आपका जो होम यूजर है या रिमोट यूजर आप कह सकते हो, वो आउटसाइड से बैठ के कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता है, तो वो कहीं भी हो सकता है। वो कभी किस ब्रांच पे है, कभी किसी ब्रांच पे, कभी किसी लोकेशन पे है। उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये वाईफाई मॉडेम, उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो ये आउटसाइड यूजर, होम यूजर, ये कंपनी के प्राइवेट रिसोर्स एक्सेस करना चाहता है। फॉर एग्जांपल ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका डीएमजेड नेटवर्क, और इधर आपने उन सर्वर्स को रखा है जिनको आपने पब्लिकली अलाउ किया है फॉर आउटसाइड यूजर्स। तो ये जो होम यूजर है इसे सबसे पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा अगर उसको इन प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस करने होंगे तो इसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। और इस कनेक्शन को आप क्या कहते हो? रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो इसे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है अपने लैपटॉप से, मोबाइल फोन से, डेस्कटॉप से,
जैसे ही वो ये कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश करेगा विद दिस वीपीएन गेटवे डिवाइस, ये क्या है आपका वीपीएन गेटवे डिवाइस, जैसे ही कनेक्शन ये स्टैब्लिश करेगा, देन ये आउटसाइड यूजर ये अलाउड है प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए। और ये जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है इन बिटवीन हिज लैपटॉप एंड दिस वीपीएन गेटवे डिवाइस, ये पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है ये सिक्योर है, ये इनक्रिप्टेड है। इस कम्युनिकेशन को आप कहते हो, इस कनेक्शन को आप क्या कहते हो, रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो आउटसाइड यूजर के पास क्या होना चाहिए, आउटसाइड यूजर के पास जो पोर्टल की आईपी है, यानी जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस की आईपी है, वो होनी चाहिए इस आउटसाइड यूजर के पास। और यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। तो यूजर नेम पासवर्ड आपने उसे प्रोवाइड किया, या जो भी एडमिन यूजर था उसने यूजर नेम पासवर्ड उसको प्रोवाइड किया लॉगिन करने के लिए विपिन। ठीक है। राइट। यूजर अकाउंट को स्टोर करने का मेथड होता है, यूजर अकाउंट आप स्टोर करते हो इन डिवाइस लोकल डेटाबेस। और अगर आप किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हो तो वहां पे कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर हम यूज करते हैं, जैसे रेडियस है, टेकैक्स है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी है। तो वो सिर्फ डेटाबेस है। आप यूजर अकाउंट लोकल डेटाबेस में भी क्रिएट कर सकते हो। और बड़े इंफ्रा में क्या होता है, आपके पास रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस होता है। सो यूजर नेम पासवर्ड इस आउटसाइड यूजर के पास क्या होना चाहिए, पोर्टल की आईपी, यानी जो पब्लिक आईपी है उसे पता होनी चाहिए। उसे अपना यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए जिससे वो लॉगिन करेगा। इस कनेक्शन को आप क्या कहते हो, रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन होता है वो होता है एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये पॉपुलर ऑप्शन है एसएसएल। एसएसएल किस पे काम करता है, पोर्ट नंबर 443, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल पे काम करता है। पोर्ट नंबर क्या है, 443। तो टॉपिक है हमारा एसएसएल वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन, और एसएसएल हम यूज करते हैं फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। फॉर साइट टू साइट हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, आईपी सेक। बट फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, पॉपुलर ऑप्शन एसएसएल वीपीएन। तो एसएसएल वीपीएन डिप्लॉयमेंट अगर मुझे करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन होता है क्लाइंट लेस लेस। एसएसएल वीपीएन। क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन क्या होता है, क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन कनेक्शन को हम बोलते हैं क्या, ब्राउजर बेस्ड वीपीएन। ब्राउजर बेस्ड वीपीएन, ब्राउजर बेस्ड वीपीएन का मतलब जो आउटसाइड यूजर है वो अपना ब्राउजर ओपन करेगा, उसके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। वो सिर्फ अपना ब्राउजर ओपन करेगा और जो रिसोर्सेस हैं वो उस ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करेगा। यानी आप यानी आपके पास कोई भी लैपटॉप हो, आपका लैपटॉप हो, आपके फ्रेंड का लैपटॉप हो, कोई भी लैपटॉप आपको मिल जाए, बस उसमें एक ब्राउजर होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन कनेक्शन की, कि आप लिमिटेड सर्विसेज या लिमिटेड प्रोटोकॉल्स को ही यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सपोर्ट करता है आपका एच टी टी पी एस सर्विस और एफ टी पी। सो वेब सर्विसेज और एफ टी पी, सिर्फ इन प्रोटोकॉल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो, इन सर्विसेज को, अगर आपने क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है तो। विपिन क्लियर है मेरी बात। हम्म। क्लियर है। और अगर आउटसाइड यूजर को एनी आईपी एप्लीकेशन एक्सेस करना है, कुछ भी एक्सेस करना है, तो उसे जो कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है उसे करना होता है फुल क्लाइंट, फुल क्लाइंट हम्म। एसएसएल वीपीएन। फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन में क्या करना होता है, जो आपका आउटसाइड यूजर है, जो आपका होम यूजर, वो क्या करेगा, वो एक वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। फुल क्लाइंट में उसे एक वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। जैसे अगर आप सिस्को में काम कर रहे हो तो यहाँ पे सिस्को एनी कनेक्ट एप्लीकेशन होता है, सिस्को एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर। अगर आप फोर्टीगेट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे 40 क्लाइंट होता है। अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो तो वहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट होता है। अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं। सिस्को में हम वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, सिस्को एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर। तो फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए इस आउटसाइड यूजर को सिस्को एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद वो कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है। फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन का बेनिफिट क्या है कि एनी आईपी एप्लीकेशन आप एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड यूजर एक्सेस कर सकता है।
फुल क्लाइंट एसएसएल वीपिंग का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये जो आपको लैपटॉप मिला है, ये जो लैपटॉप आपको मिला है, ये कंपनी का लैपटॉप है फॉर एग्जांपल, इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपको दिया गया था। फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग यूजर हो, आप सेल्स यूजर, आपको नहीं पता वीपीएन क्या होता है, आपको बताया गया कि आप इस एप्लीकेशन को ओपन करना, आप यूजर ने पासवर्ड डाल देना, उसके बाद आपको जो भी एक्सेस करना आप कर पाओगे। तो कंपनी का लैपटॉप आपको मिला, मान लीजिए कंपनी का लैपटॉप ये क्रैश हो गया, काम नहीं कर रहा है आज, आपके पास कुछ फाइल है पेन ड्राइव के अंदर या कुछ डेटा आपने रखा है, उसको अपलोड करना है एफटीपी सर्वर पे, तो आप कोई और लैपटॉप तो ले सकते हो। मान लो आपको आपने अपने फ्रेंड का लैपटॉप ले लिया, बट हो सकता है उस फ्रेंड के लैपटॉप पे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने का परमिशन ना हो, विपिन। राइट। ठीक है, तो फुल क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है कि अगर एप्लीकेशन नहीं है तो आप कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। क्लाइंट लेस का बेनिफिट क्या है कि आपके पास कोई भी लैपटॉप हो, आपका लैपटॉप हो, आपके फ्रेंड का लैपटॉप हो, आप साइबर कैफे में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, सिर्फ एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सिर्फ आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन की लिमिटेड सर्विसेज ही आप यूटिलाइज कर सकते हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन और फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन के बीच में? हाँ, क्लियर है ये। ओके, तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करना आसान है, बाकी फाइवल की तरह कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, ये वही एएसए फाइवल डिवाइस है जिस पे आपने लास्ट टाइम ग्राफिकल पेज एक्सेस कैसे करते हैं ये आपने परफॉर्म किया था। तो मैं डिज़ाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक फाइवल डिवाइस है आपके पास टेस्टिंग करने के लिए, एक फाइवल डिवाइस, और ये फाइवल डिवाइस आपका लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है, और ये आपका वैन पोर्शन है। वैन के साइड से इस मशीन को मैं यूज करने वाला हूँ एज अ आउटसाइड मशीन, वीपीएन क्लाइंट मशीन, जहाँ से मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूंगा। वैन के साइड में हम इस सीरीज की आईपी को यूज कर रहे हैं, और ये आपका मैनेजमेंट नेटवर्क कनेक्टेड है फिजिकल लैपटॉप से, तो जो भी टास्क मैं परफॉर्म करने वाला हूँ वो फिजिकल लैपटॉप से करने वाला हूँ। तो मैं पहले फावल को कॉन्फ़िगर करता हूँ, वेट। इंटरफेस मैनेजमेंट को सिर्फ मैं आईपी एड्रेस देने वाला हूँ, क्योंकि रेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारा का सारा हम करने वाले हैं विद ग्राफिकल पेज। नेम इफ मैंने हम्म। कहा MGMP, सिक्योरिटी लेवल आप कुछ भी दे सकते हो, 50 मैंने दे दिया। आईपी एड्रेस 192.168.1.171, मास्क, नो शटडाउन, HTTP सर्वर इनेबल, ये कमांड आपने टाइप किया था। अगर आपको HTTPS की सर्विस इनेबल करनी है, HTTP, और आपको बताना होगा कि कौन सा नेटवर्क है जो इस फायरवॉल बॉक्स को ग्राफिकली एक्सेस करेगा, तो ये नेटवर्क है आपका। और ये नेटवर्क किधर पार्टिसिपेट कर रहा है, मैनेजमेंट नेटवर्क के साइड। एक यूजर अकाउंट भी आपको क्रिएट करना होता है, याद है आपने किया था, एडमिन 1, हम्म। पासवर्ड एडमिन 1, प्रिविलेज में दे रहा हूँ 15, यानी कुछ भी चेंजेस कर सकता है ये। तो मैं इस पावर डिवाइस को एक्सेस कर रहा हूँ, और आई थिंक एसडीएम का सॉफ्टवेयर है हमारे पास, तो फिर से इंस्टॉल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ये है आपका एसडीएम। तो मैंने इसे ओपन किया, डायरेक्टली इसे एक्सेस ही करते हैं। एसडीएम सॉफ्टवेयर, आईपी है हम लोग यूज कर रहे हैं 171। तो आपकी फायरवॉल से कनेक्टिविटी होनी चाहिए जहाँ से आप उसे मैनेज कर रहे हो, और एसडीएम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं उसे ग्राफिकली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एज पर डिज़ाइन पहले हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने वाले हैं ऑन लैन इंटरफेस एंड ऑन वैन इंटरफेस। कॉन्फ़िगरेशन टैब पे मैं जा रहा हूँ, इंटरफेस सेटिंग पे जा रहा हूँ, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 एज पर डिज़ाइन, ये आपका इनसाइड नेटवर्क का पार्ट है। सो इनसाइड नेटवर्क सिक्योरिटी लेवल में दे रहा हूँ 100, इनेबल इंटरफेस, और आईपी में यूज कर रहा हूँ एज पर डिज़ाइन 200.200.200.1/24 आपका मास्क है, क्लिक ऑन। एक और इंटरफेस है 0/1, वो आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। इंटरफेस का नाम मैं ले रहा हूँ क्या, आउटसाइड, सिक्योरिटी लेवल में ले रहा हूँ 0, इनेबल इंटरफेस, एंड आईपी एड्रेस 10.1.23.1/24।
एक डिफॉल्ट राउट मुझे क्रिएट करना है टुवर्ड्स आईएसपी। अप्लाई चेंजेस, वेट। एक डिफॉल्ट राउट मुझे क्रिएट करना है, ऐड। सो डिफॉल्ट राउट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिए जो इंटरफेस है, आउटसाइड इंटरफेस है ये, और आउटगोइंग इंटरफेस है वो। और एनी नेटवर्क एक ऑब्जेक्ट बना होता है, एनी नेटवर्क। और गेटवे क्या है, 10.1.23 ये आईपी अभी मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ इस आउटसाइड मशीन के। तो यहाँ पे मैं क्लिक ऑन ओके कर रहा हूँ। आपने इस डिवाइस पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया है विपिन। आपके पास एक फाइबर राइट। डिवाइस है जिसपे सिर्फ आपने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, और डिफॉल्ट राउट आपने क्रिएट किया है टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करना आसान है ग्राफिकली। आपको कहाँ पे जाना होता है, विजार्ड पे जाना होता है। वीपीएन विजार्ड पे राइट। जाना होता है, और हमारा टास्क क्या है, क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन। ये लैब हम परफॉर्म करने वाले हैं। आपने क्लिक किया तो आपसे कह रहा है अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो कुछ इस तरह का डिजाइन आपको बनाना हो। और ऐसा ही कुछ डिजाइन हमारे पास है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो। वेट, यहाँ पे एक डिजाइन है। देखो आप, ब्राउजर बेस्ड वीपीएन आउटसाइड एक मशीन है, और ये आपका वीपीएन गेटवे डिवाइस, यस वीपीएन गेटवे डिवाइस है। इनसाइड सर्वर्स, तो ये राउटर एक्ट करेगा एज इनसाइड सर्वर। ओके। तो आपके पास यप। टेस्टिंग करने के लिए वैसा ही कुछ डिजाइन है जो आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले आपसे वो मांग रहा है कनेक्शन प्रोफाइल नेम, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने कहा SSL-VPN 1। नो, ये SSL-VPN आप किस इंटरफेस पे इनेबल कर रहे हो। तो आपके डिजाइन के हिसाब से जो पब्लिक फेस इंटरफेस है वो कौन सा है, 0/1। पब्लिक फेस आउटसाइड जो यूजर है आपका, वो कहाँ पे ट्रैफिक को हिट करेगा, ऑन 0/1, राइट विपिन। तो ये राइट। मेरा इनकमिंग इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे आपको अप्लाई करना है। SSL-VPN इंटरफेस कौन सा है, आउटसाइड इंटरफेस। आउटसाइड। अब यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। आउटसाइड जो यूजर है जब कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी ये HDFC नेट बैंकिंग मैंने लॉग इन किया। तो ये क्या है आपका, ये आपका वीपीएन कनेक्शन है विपिन। ये आपका ओके। रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन है, आउटसाइड यूजर को नहीं पता। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेस किया ICICbank.com, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे एक मैसेज क्या मिलता है, कनेक्शन आपका क्या है, सिक्योर है। हम्म। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिख रहा है, सर्टिफिकेट इज वैलिड। ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट मेरे ब्राउजर में इंस्टॉल्ड है। दैट्स वाई मैं कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता हूँ। और ये डिजिटल सर्टिफिकेट मुझे किसने प्रोवाइड किया है, एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने, जिसका नाम क्या है, एंट्रस्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो ये मेरा आई कार्ड है जो मैं शो कर रहा हूँ आईसीआईसी बैंक को, जब मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करने हम्म। की कोशिश कर रहा हूँ। आउटसाइड यूजर जब भी करता है, ये जो आपने अभी एक्सेस राइट। किया ना, ये आपका पूरा वीपीएन है, क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन। आउटसाइड नॉर्मल यूजर को ये बात नहीं पता होती। नॉर्मल यूजर क्या करता है, ब्राउजर ओपन करता है, अपने रिसोर्सेज को एक्सेस किया, दैट्स इट। बट ये एग्जांपल है आपका किसका, क्लाइंट लेस एसएसएल क्लाइंट लेस। वीपीएन। जैसे फेसबुक आप एक्सेस करते हो ब्राउजर के थ्रू, वो क्या है, क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन। तो राइट। अब ये कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके लैपटॉप और सर्वर के बीच में एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। इसका नाम क्या है, एंट्रस्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी। इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने क्या किया हुआ है, उसने आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया हुआ है। इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास इस सर्वर की भी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो सीए है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर, ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर है। इसने आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, और ये डिजिटल सर्टिफिकेट आप, ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट है ये आप शो कर रहे हो जब भी आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना हो रहा है। तो आपको एक डिजिटल हम्म। सर्टिफिकेट चाहिए होता है फॉर रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। अब इस डिजाइन के हिसाब से जो आपकी टेस्टिंग सिनेरियो है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी तो है नहीं विपिन। राइट। राइट। फायरवॉल फायरवॉल क्या करता है, कोई भी फायरवॉल डिवाइस, सिर्फ एएसए नहीं,
कोई भी फाइबर डिवाइस, ASA, FTD, Fortinet, Palo Alto, चेक पॉइंट, किसी फाइबर डिवाइस पे आप काम करोगे, हर एक फाइबर डिवाइस सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है। ओके। तो फाइवल यहाँ पे क्या करेगा, फाइवल एक सर्टिफिकेट जनरेट करेगा, और वो सर्टिफिकेट आउटसाइड यूजर को इंस्टॉल करना है इनटू ब्राउजर। तो फायरवॉल आपका सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करता है, और जितने भी आपके आउटसाइड यूजर हैं उनके लिए एक्ट करता है एज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी। क्लियर है मेरी बात? यस। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, डिजिटल सर्टिफिकेट। मैंने कहा कि आपके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी अगर है, नो प्रॉब्लम, आप उसको अपलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट को। अगर अगर आपको सेल्फ साइन सर्टिफिकेट भी यूज करना है तो आप रियल नेटवर्क में यूज कर सकते हो। ये टेस्टिंग सिनेरियो में हम देख रहे हैं डिजिटल सर्टिफिकेट सेल्फ साइन, बट उसे आप रियल नेटवर्क में भी अपने यूज कर सकते हो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, तो मैं मैनेज पे जा रहा हूँ, ऐड पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपका ऐड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो ये आपका सर्टिफिकेट टेम्पलेट नेम है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ऐड अ न्यू आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। मैंने इस पे चेक बॉक्स लगाया, और मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरेट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, ये चेक बॉक्स आपको लगाना है क्या, जनरेट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। एंड देन आपको बताना है एक्ट एज अ लोकल सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो आप पहले कह रहे हो कि प्लीज सेल्फ साइन सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना है, फिर आप ये चेक बॉक्स लगा रहे हो कि एक्ट एज अ लोकल सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, ऐड, ये सारे कमांड जा रहे हैं एक सर्टिफिकेट जनरेट करने की। फाइवल बॉक्स के पास क्लिक ऑन सेंड, मैसेज क्या मिल रहा है, एनरोलमेंट सक्सीड। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, ये आपका डिजिटल सर्टिफिकेट। क्लियर है विपिन सेल्फ आपको? साइंड। हम्म। सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट में और थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट में ज्यादा डिफरेंस होता है क्या इन टर्म्स ऑफ हाँ, सेल्फ साइंस सर्टिफिकेट सिक्योरिटी? अगर हम लोग अपने इंफ्रा के लिए यूज करते हैं, लैन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो ओके। सर्टिफिकेट है आपका, अब जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, हम्म। थर्ड पार्टी वो हम आउटसाइड यूजर्स के लिए यूज करते हैं। जब भी आउटसाइड यूजर ट्रैफिक इनिशिएट करेगा, तो वो हम्म। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के सर्टिफिकेट को यूज करे। जो आपके इनसाइड मशीन है, अगर वो कहीं जा रहे हैं, तो हम्म। वो सर्टिफिकेट जो यूज कर, वो सेल्फ साइन यूज करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो फायरवॉल डिवाइस है वो ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर सकता है, ASA नहीं कर सकता। पोलो अल्टो, फोर्टिनेट, ठीक है, सिस्को FTD जो आप पढ़ने वाले हो, चेक पॉइंट, ये सब क्या करते हैं, ये सब HTTPS ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। HTTPS ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर सकते हैं ये सारे फाइबर डिवाइस। उस केस में आपको क्या करना होता है, उस केस में आपको सेल्फ साइन सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना होता है, उन सारे सर्टिफिकेट को अपने जितने भी लैन कंप्यूटर्स हैं उनमें इंस्टॉल करना होता है। तो उनको कहीं भी अगर जाना है, google.com, facebook.com, कुछ भी एक्सेस करना है इंटरनेट पे, उनके लिए जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो फायरवॉल डिवाइस है। और अगर फायरवॉल सर्टिफिकेट अथॉरिटी है तो वो मैन इन मिडिल पर्सन है, ठीक है। वो हम्म। आपका ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करके देख सकता है। तो सेल्फ साइन हम यूज करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा फायरवॉल, जो भी हमारे लैन के यूजर्स हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करके वो देख पाए कि क्या मेलिसियस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है। तो सेल्फ साइन आपको यूज करना चाहिए। थर्ड पार्टी आपको यूज करना चाहिए जो आपके आउटसाइड यूजर्स आ रहे हैं उनके लिए उनके थर्ड लिए। पार्टी सर्टिफिकेट। ओके, ओके। ना तो तो ये जो यहाँ, थर्ड हाँ, पार्टी प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए कोई कॉस्ट भी एसोसिएटेड होता हाँ, है हाँ, उससे? हाँ, आप कोई भी वेंडर आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे, डी सर्ट है, वेरी साइन है, गो डैडी है, आपने नाम सुना है इन ओके। सबका। ये सब हाँ, सुना है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी कंपनी, ये ट्रस्टेड है, ठीक है, गवर्नमेंट इनको ट्रस्ट करती है, ये सर्टिफिकेट ओके। प्रोवाइड करते हैं। तो तो उनके लिए फिर। आप इनसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी, आप थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट आप इनसे ले सकते हो। ओके। उसके लिए आपको अमाउंट पे करना होता है।
ओके, और उसके लिए फिर अप्लाइंसेस वगैरह भी इंस्टॉल करके लाइक पूरा इंफ्रा एक्सटेंड करना होता होगा ना उसके लिए, या देखिए फिर क्लाउड देखिए, बेस्ड या थर्ड या क्लाउड तो आप प्रोवाइडर थर्ड होता है? पार्टी सर्टिफिकेट आप लेते हो, या कंपनी के अंदर ये भी होता है कि कंपनी हम्म के अंदर जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो हम्म। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर होता है उसी को डिप्लॉय कर लेते हैं। तो अपना ओके। खुद का वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक सेंट्रलाइज बनाते हैं जहाँ पे वो ढेर सारे सर्टिफिकेट्स को बनाते हैं और अलग अलग गॉट इट एंड डिपार्टमेंट्स को अलग अलग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। राइट। और बट सर्टिफिकेट लेने के लिए सारा सर्टिफिकेट ऑप्शन। प्रोवाइडर, और सर्टिफिकेट प्रोवाइडर अपनी चॉइस का कोई भी चूज कर सकते हैं वो, राइट, हाँ इंफ्रा थर्ड बिल्ड करने के बाद? थर्ड पार्टी में क्या है कि आपके पास अपना खुद का सीए सर्वर नहीं है, तो फिर हम्म आप थर्ड पार्टी वेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। फिर जस्ट अ सर्टिफिकेट, वो वेंडर है वो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सर्टिफिकेट का मतलब राइट। आपका जब भी कम्युनिकेशन होगा, जो आउटसाइड यूजर है जब भी आपके डिवाइस से कम्युनिकेशन करेगा वो सिक्योर कम्युनिकेशन हो, कोई और उसे हम्म डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। राइट। ना यहाँ पे ओके मैंने ठीक। सर्टिफिकेट को ऐड किया, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि आपको यूजर्स को ऐड करना है, ऑथेंटिकेट यूजिंग ट्रिपल ए सर्वर ग्रुप। तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर अकाउंट को ऐड करना है। देखो अगर आपके नेटवर्क में, एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपके नेटवर्क में कोई भी रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर होता, फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में रेडियस सर्वर है या टेकएक्स सर्वर है या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी या एलडैप सर्वर है, तो आपको उसकी एंट्री यहाँ पे करनी चाहिए। रेडियस और टेकएक्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये आपका टास्क नहीं है। ठीक है। एलडैप सर्वर कैसे प्रिपेयर करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आपका टास्क नहीं है विपिन। ठीक है। यप। आपका टास्क क्या है कि फायरवॉल के साइड से पहले तो आपकी कनेक्टिविटी उस डिवाइस से होनी चाहिए जो रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है। आपका टास्क क्या है एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर कि आपको यहाँ पे बैठ के उसकी एंट्री क्रिएट करनी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास रेडियस सर्वर है, टेकएक्स सर्वर है, तो मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे सर्वर ग्रुप नेम आपको डिफाइन करना होता है। सर्वर ग्रुप नेम क्या है, कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल मेथड आपको सेलेक्ट करना। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको रेडियस मिल रहा है, टेकेक्स मिल रहा है और ये आपका एल है। हम्म तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल टेकेक्स है तो मैंने टेकेक्स सेलेक्ट किया। टेकेक्स का आईपी जो भी आपके नेटवर्क में टेकेक्स की आईपी है, फॉर एग्जांपल 200 150 है, वो किधर है, इनसाइड नेटवर्क की तरफ रखा हुआ है। अब सीक्रेट की, तो देखो जब भी आप रेडियस और टेकेक्स जब भी आप कॉन्फ़िगर करते हो, फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में टेकेक्स सर्वर यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका एक स्विच है। तो जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं जैसे आपका फायरवॉल, आपका स्विच, आपका राउटर, इन सबको हम कहते हैं क्या, टेकेक्स क्लाइंट। और ये जो आपने लगा के रखा है यहाँ पे इसे कहते हैं टेकेक्स सर्वर वेब। तो हम्म। टेकेक्स क्लाइंट और टेकेक्स सर्वर के बीच में एक रिलेशनशिप आपको क्रिएट करना होता है। और रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना होता है सीक्रेट की। तो आप ये पॉइंट क्लियर करो कि जो टेकेक्स एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जितने भी रेडियस क्लाइंट होते हैं नेटवर्क के अंदर उन सब की एंट्री वो वहां पे करता है। उन सब की राइट। एंट्री, अगर आपके नेटवर्क में 50 राउटर हैं, 200 फायरवॉल डिवाइस है, 100 स्विचेस हैं, उन सब की एंट्री टेकेक्स सर्वर पे होती है। और जब टेकेक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर उन सारे डिवाइसेस की एंट्री करता है तो हर एक एंट्री के साथ साथ वो सीक्रेट की को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने सीक्रेट की यूज किया CCNA, तो वही सीक्रेट की आपको यहां पे डिफाइन करना होगा। क्लियर है मेरी बात, टू क्रिएट अ रिलेशन इन बिटवीन रेडियस क्लाइंट और टेकेक्स क्लाइंट और टेकेक्स सर्वर। यस। ठीक है, यही टास्क आपको रेडियस में भी करना होता है। आपने टेकेक्स लिया ना, अभी आप यहाँ पे रेडियस सेलेक्ट कर लो, सेम ऑप्शन आपको मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो आप, सर्वर की, इंटरफेस और सीक्रेट की। अगर आप एलडैप है आपके पास, सेलेक्ट किया आपने, तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एलडैप सर्वर की आईपी किधर रखा है वो डन। गॉट इट। तो मेरे पास यहाँ पे हम लोग के पास कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस नहीं है इनटू दिस टेस्टिंग सिनेरियो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास डेटाबेस है लोकल डेटाबेस। मैं अब 5-10 यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ इनटू दिस लोकल डेटाबेस। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो ऑथेंटिकेशन करना है वो ट्रिपल ए सर्वर से नहीं करना है,
मुझे जो ऑथेंटिकेशन करना है यूजिंग लोकल डेटाबेस। ये पॉइंट क्लियर है? और लोकल हम्म। डेटाबेस में अभी थोड़ी देर पहले आपने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया था जिसका नाम क्या था, एडमिन 1, याद है? राइट। तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। अगर आपको और भी यूजर अकाउंट क्रिएट करने हैं आप बना सकते हो। तो ठीक है। यहाँ पे मैं लोकल डेटाबेस यूज करना चाह रहा हूँ, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो आप ग्रुप पॉलिसी के लिए, मैंने कहा GR1। क्लिक ऑन नेक्स्ट। कुछ भी चेंजेस नहीं करना, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन ओके। और आपकी कॉन्फ़िगरेशन डन है, आपको सिर्फ फिनिश बटन पे क्लिक करना है। और ये सारी ओके। कॉन्फ़िगरेशन आपकी जा रही है फाइवर डिवाइस पे। पहला कमांड क्या है आपका, वेब वीपीएन। वेब वीपीएन। हम्म। मैंने रिमोट एक्सेस वीपीएन का लैब फर्स्ट टाइम किया था 2012 में, विपिन। हम्म। तो उस ओके। समय ग्राफिकल नहीं हुआ करता था, हम लोग सिर्फ CLI यूज करते थे। ठीक है। ASA बॉक्स पे हम लोग कॉन्फ़िगर करते थे। तो ये कमांड हम यूज करते थे, वेब वीपीएन। वेब ओके। वीपीएन कमांड यूज करते थे। उसके बाद हमें बताना होता था कि ये वीपीएन हम किस इंटरफेस पे इनेबल कर रहे हैं। तो उसके लिए कमांड होती थी इनेबल आउटसाइड। आपने यहाँ पे भी आपने ग्राफिकली किया है, तो आपने सिर्फ चेकबॉक्स लगा दिया था। आपने सिर्फ इंटरफेस को सिलेक्ट किया था पहले पेज पे। तो ये सारी कमांड ग्राफिकल कॉन्फ़िगर करना आसान होता है किसी भी फाइबर डिवाइस पे। आपने हम्म। क्लिक ऑन राइट। सेंड किया, ये सारे कमांड आप फाइबर पे भेज रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन आपकी डन है। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन डन है तो अगर मैं आउटसाइड यूजर पे आऊँ, आउटसाइड मशीन पे आऊँ, ना कि आपका आउटसाइड मशीन है, पहले मैं IP एड्रेस वेरीफाई कर लेता हूँ। IP कॉन्फ़िग। ओके, IP यहाँ पे पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 10.1.23.10 मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। ये आउटसाइड मशीन है। आउटसाइड मशीन को पहले यहाँ से पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए कनेक्टिविटी कि आप पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे पिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ 10.1.23.1, तो ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। मुझे रिप्लाई आ रही है, विपिन? राइट। तो अगर मुझे रिप्लाई आ रही है तो मैंने ब्राउजर ओपन किया। आउटसाइड यूजर क्या करेगा, ब्राउजर ओपन करेगा। उसने अपना हम्म। ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पे वो पब्लिक फेसिंग जो भी पोर्टल IP उसको मिली है, जो भी पब्लिक IP उसको मिली है वो टाइप करेगा। तो मैं यहाँ पे वेट, थोड़ा स्लो काम कर रहा है। साइड टू साइड VPN कनेक्शन के अंदर कोई भी ब्रांच ट्रैफिक स्टार्ट कर सकता है, विपिन। बट राइट। रिमोट एक्सेस VPN के अंदर ट्रैफिक हमेशा स्टार्ट होती है आउटसाइड यूजर से। ओके। ट्रू। तो अगर आप साइड टू साइड पे डिस्कस करोगे, साइड टू साइड पे क्या है कि ट्रैफिक कोई भी ब्रांच ऑफिस इनिशिएट कर सकता है। बट रिमोट एक्सेस VPN में ट्रैफिक हमेशा इनिशिएट होगी फ्रॉम आउटसाइड यूजर। थोड़ा स्लो काम कर रहा राइट। है। ठीक है, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा था तब मैं राउटर कॉन्फ़िगर कर लेता। मैंने जो आपको इस VPN राउट। जो मैंने आपको VPN की हम्म। वीडियो दी थी उसमें मैंने क्लाइंटलेस और फुल क्लाइंट का मैंने आपको दिया था। राइट। आपने तीन वीडियो दिए थे, एक में इंट्रोडक्शन था और दूसरे में डिप्लॉयमेंट था। फुल क्लाइंट फुल का क्लाइंट और क्लाइंट।
हाँ, क्लाइंट फुल लिस्ट क्लाइंट का होना मैं तो। आपको ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है। फुल क्लाइंट का लैब आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें इमेज आपको चाहिए, इमेज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और आई थिंक अगर हम्म। अगर अगर मैंने आपको किसी पुराने बैच का वीडियो शेयर किया होगा तो उसमें आई थिंक कंप्लीट लैब होगा। आपको मैंने काफ़ी पुराना बैच का वीडियो शेयर किया है क्या? अक्टूबर नवंबर का किया है शायद, लास्ट ईयर का। इसी इसी ईयर का, जो 24। हाँ। IP route, any network, any mask, 200 डॉट। तो ये मैंने जो राउटर है वो उसने देते हैं उसको R100। ना आते हैं इस आउटसाइड मशीन पे। हाँ, सो यहाँ पे मैं एच टी टी पी एस कॉलन टेन डॉट 10.1.23.1। अगर आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया है तो इस आउटसाइड यूजर को SSL VPN लॉगिन पेज मिलना चाहिए। यहाँ पे हम्म। एडवांस पे क्लिक किया आपने, प्रोसीड पे क्लिक किया, ये आपका क्लाइंट लेस SSL VPN लॉगिन पेज है। थोड़ा स्लो काम कर रही है। ये आपका क्लाइंट लेस SSL VPN सर्विस है विपिन। राइट राइट। आउटसाइड यूजर को जो यूजर नेम पासवर्ड मिला है उससे मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे जो यूजर नेम मिला है एडमिन एडमिन वन, वन। और पासवर्ड है उसका एडमिन वन। जैसे मैं लॉगिन बटन पे क्लिक किया, ये ऑथेंटिकेट हो गया, यानी यूजर अकाउंट लोकल डेटाबेस में उससे आपने लॉगिन किया है, ये ऑथेंटिकेट भी हो गया और आप अभी SSL VPN सर्विस के अंदर है। और मैंने आपसे कहा था ये लिमिटेड सर्विसेज को ही सपोर्ट करता है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप ध्यान से देखो, लिमिटेड प्रोटोकॉल्स हैं, HTTP, हम्म। HTTPS, CIFS और FTP। सिर्फ इन्हीं सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो और कुछ भी टास्क आप नहीं कर सकते। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये इस राउटर को मैं यूज कर सकता हूँ एज अ वेब सर्वर। IP HTTP सर्वर, IP HTTP सिक्योर। सब ये कमांड आपको पता है? नहीं। नो प्रॉब्लम। ये पहली कमांड जो आपने यूज किया है ये इस राउटर पे HTTP की ट्रैफिक को इनेबल करने के लिए किया है। ओके। और ये जो कमांड आपने यूज किया IP HTTP सिक्योर सर्वर, ये HTTPS की सर्विस को इनेबल करने के लिए आपने यूज किया। तो ये ओके। कमांड है फॉर HTTP सर्विस और ये कमांड है फॉर HTTPS। नाउ अब आपको एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इन लोकल डेटाबेस। मैंने कहा admin55, प्रिविलेज 15, पासवर्ड admin55। और यहाँ पे कमांड है IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल डेटाबेस। आप कह रहे हो कि HTTP के लिए जो ऑथेंटिकेशन होना है वो लोकल डेटाबेस से होना है। तो मैं इस आउटसाइड मशीन पे आ रहा हूँ। ये आपका कुछ कमांड से आपने क्या किया, वेब सर्विसेज को आपने इनेबल किया है। HTTP सर्विस, HTTPS सर्विस, यूजर अकाउंट आपने क्रिएट किया इन लोकल डेटाबेस, और ये IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल। तो यहाँ पे अगर मैं HTTP के थ्रू उसे एक्सेस करूँ, उस इनसाइड राउटर को, इनसाइड राउटर का IP एड्रेस क्या है? 200.200.10। सो 200.200.200.10। ब्राउज पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपको जी। लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है। आपने यूजर अकाउंट अभी राइट। क्रिएट किया था क्या? admin55 एडमिन ट्राई करते फिफ्टी हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं admin55, और पासवर्ड है admin55। क्लिक ऑन कंटिन्यू।
ये देखो आपका इनसाइड राउटर, ये आपका R100। हम्म। क्लियर, ये आपका क्लाइंट लेस SSL VPN है विपिन। ओके। अगर आपको फुल क्लाइंट करना है तो फुल क्लाइंट सिंपल सा ऑप्शन है, बट उसके लिए आपको, आपके पास सिस्को एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है? सिंपल सा ऑप्शन है, आप से क्लियर करो। विजार्ड पे मैं जा रहा हूँ, VPN विजार्ड एनी कनेक्ट। टॉपिक क्या है? एनी कनेक्ट। नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक किया। सबसे पहले आपको कनेक्शन प्रोफाइल नेम बताना होता है, तो मैंने प्रोफाइल नेम लिया फॉर एग्जांपल SSL फुल वन। और VPN एक्सेस इंटरफेस कौन सा है? पब्लिक फेसिंग इंटरफेस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल बताना होता है, SSL और IPsec। तो फॉर रिमोट एक्सेस VPN कनेक्शन आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप SSL के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और IPsec के थ्रू भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर आपको IPsec प्रोटोकॉल याद होगा, IPsec प्रोटोकॉल के अंदर जो प्रोटोकॉल हेडर होता है वो होता है ESP। हम्म। ESP फेज टू प्रोटोकॉल कौन सी होती है? ESP। तो अगर ये आउटसाइड यूजर, IPsec के साथ प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि ये जो आउटसाइड यूजर है इसके पास जो वाईफाई मॉडेम यहाँ पे जो लगा हुआ है, अगर ये वाईफाई राइट। मॉडेम, ये मॉडेम, ये वेंडर अगर ESP हेडर को नहीं समझता, तो फिर इस आउटसाइड यूजर, ये आउटसाइड यूजर ये प्रॉब्लम फेस करेगा कि वो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। इसलिए कभी कभी हम क्या सुनते हैं कि जो जो आपका रिमोट यूजर वो कहता है कि मैं इस ब्रांच पे था तो मैं कनेक्ट कर पा रहा था, आज मैं किसी और लोकेशन पे हूँ तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो हो सकता है जिस हम्म। जिस इंटरनेट से वो कनेक्टेड है, जिस मॉडेम से वो कनेक्टेड है, इंटरनेट नहीं, मॉडेम से कनेक्टेड है, मॉडेम से कनेक्टेड है, वो राइट। ESP हेडर अगर नहीं समझता, तो आउटसाइड यूजर ये प्रॉब्लम फेस करेगा, वो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। इसलिए हम रिमोट एक्सेस VPN के लिए जो पॉपुलर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जो यूज करते हैं या होता है, वो होता है क्या? वो होता है आपका SSL। SSL। हम्म। SSL क्यों? क्योंकि SSL आपका पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है, HTTPS पे, और ये वेल नोन पोर्ट नंबर है किसी भी डिवाइस के लिए। ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स अनचेक कर सकते हो, IPsec। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे क्लाइंट की इमेज ऐड करनी होती है। तो क्लाइंट की इमेज, जैसे हम्म। आप जिस पावर डिवाइस पे काम कर रहे हो उसमें एनी कनेक्ट का सॉफ्टवेयर नहीं है शो। फ्लैश अगर मैं चेक करूँ तो एनी कनेक्ट, अच्छा एनी कनेक्ट PKG है यहाँ पे। वेट 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 वेट, कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। परफेक्ट हो जाएगा, लैब हो जाएगा। वेट। ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ऐड। फ्लैश पे जा रहा हूँ, फ्लैश के अंदर ये फाइल रखी है। एक बैच में मैंने रिसेंट कराया था, उस बैच में ये PKG नहीं मिला था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका विंडोज का एनी कनेक्ट का पैकेज है, ठीक है? ये हम्म। आपका मैक के लिए है, ये आपका लिनक्स के लिए। तो हमें हमारे सिनेरियो में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? विंडोज मशीन, राइट? तो ये एनी कनेक्ट राइट। विंडोज का जो पैकेज है उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ इस VPN कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। क्लिक ऑन ओके। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ आपको AAA सर्वर ग्रुप कौन सा यूज करना है? लोकल यूज करना है या आप रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस आपके पास है? तो आपने न्यू बटन पे क्लिक किया। मैं कह रहा हूँ लोकल डेटाबेस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्लिक ऑन नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको IP एड्रेस पूल बनानी होती है। हम्म। IP एड्रेस राइट। पूल क्यों बनानी होती है? तो ये जो आपका आउटसाइड यूजर है, जैसे ही वो VPN क्लाइंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, एक वर्चुअल लैन कार्ड इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी मैं हम्म। आपको शो करूँ, एक वर्चुअल लैन कार्ड इंस्टॉल हो जाएगा, और उस वर्चुअल लैन कार्ड को आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करनी है। तो इस आउटसाइड यूजर को ऐसा फील होगा कि वो आपने लैन नेटवर्क के अंदर ही बैठा हुआ है। राइट। तो आपको IP एड्रेस पूल यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने कहा IP पूल वन। स्टार्ट IP क्या है? तो लैन के साइड में मैं यूज कर रहा हूँ, लैन के साइड में मैं यूज कर रहा हूँ क्या? 200.200 का नेटवर्क। सो 200, 244, 200, 200, 250।
सबनेट मास्क 255.255.255.0, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। कुछ भी अगर आपको डीएनएस की आईपी देनी है आउटसाइड यूजर को, आपको लगता है कि आपकी कंपनी का जो डीएनएस आईपी है उसको, उस आईपी को इसको यूज करना चाहिए, तो आप डीएनएस की आईपी भी प्रोवाइड कर सकते हो। मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके वेट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन आप पुश कर रहे हो इन ट्रैवल डिवाइस, क्लिक ऑन सेंड। आउटसाइड यूजर को क्या करना होगा, तो मैं इस कनेक्शन को क्लोज कर रहा हूँ, ये कनेक्शन क्लोज कर रहा हूँ। आउटसाइड यूजर को क्या करना है उसे, वेट, आउटसाइड यूजर को वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर, तो एनी कनेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एनी कनेक्ट है विपिन। हम्म। ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर सकते हो, और सिंपल जैसे आप एक सिंपल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही एप्लीकेशन है। ये सिस्को एनी कनेक्ट, ये एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए आउटसाइड यूजर के पास। सबसे पहले आप कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लीजिए कि जो आपकी पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है उससे आपकी कनेक्टिविटी है कि नहीं। 10.1.23.1 कनेक्टिविटी है, अगर कनेक्टिविटी है तो मैंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैं आईपी दे रहा हूँ। आईपी क्या है पब्लिक फेसिंग इंटरफेस की, 23.1, राइट। क्लिक राइट। ऑन कनेक्ट, क्लिक ऑन कनेक्ट। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप ब्राउजर के थ्रू से डाउनलोड भी कर सकते हो, ये थोड़ा टाइम लेगा। हाँ, और आप ये दैट्स भी राइट। वेरीफाई कर लो कि अगर एनी कनेक्ट का सॉफ्टवेयर इस विंडो मशीन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है पहले से, ठीक है। अगर इंस्टॉल्ड है तो ये आपका लैन कार्ड आपको दिख रहा है, हम्म। एनी कनेक्ट ये आपको दिख रहा है। अब ये डिसेबल है, आपको दिख रहा है डिसेबल है। अच्छा यहाँ पे आते एक मैसेज आपको मिल गया, लिख रहा है कि अनट्रस्ट, थोड़ा स्लो है। यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है, अनट्रस्टेड सर्वर ब्लॉक, कि ये आपसे कह रहा है कि जिससे आप एक्सेस करने की कोशिश करो वो ट्रस्टेड नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता है वो ट्रस्टेड है, मैं टेस्टिंग सिनारियो है तो मैं यहाँ पे चेन सेटिंग पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप ऑप्शन है ब्लॉक कनेक्शन अनट्रस्टेड, मैं उसको अनचेक कर दे रहा हूँ कि नहीं मुझे पता है ट्रस्टेड है, टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, इसको ट्रस्ट करना है आपको। क्लोज कर दो आप इसको, और फिर से आप ट्राई करो। विपिन आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। नहीं नहीं, ऑल गुड ऑल गुड। ये थोड़ा स्लो काम करता है। कोई बात नहीं। अ, हम्म। मैंने चैट पे एक वर्जन भेजा है उसका, ए से वी का, इमेज का। हम्म। आप ये प्रोवाइड करा सकते हो क्या? ये से 9 मिल जाएगा, मैं देख लूंगा, नो प्रॉब्लम। ये से मैं ओके। कॉपी कर लेता हूँ उसको। अगर ये है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आपने और जो अगर सेटअप है तो किया है, भेज दीजिए। वो ईवीएनजी पे किया है, जीनस 3 पे किया है। राइट। ना यहाँ यहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज मिल रहा है कि अनट्रस्टेड सर्वर है, सर्टिफिकेट है, मैंने कोई बात नहीं, कनेक्ट करो आप, कनेक्ट एनी में। ये आपको एरर मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सर्टिफिकेट ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है। अगर ट्रस्टेड होता तो आपको ये एरर मैसेज नहीं आता। तो ये आपको याद है आपने प्रोफाइल नेम बनाया था SSL-full1, हम्म। और यूजर नेम आपको पता है, यूजर नेम है एडमिन एडमिन 55। 1। नहीं नहीं, वो तो इनसाइड राउटर का है। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट, ओके। एडमिन 1 एडमिन वन, राइट। फायरवॉल, फायरवॉल डेटाबेस के अंदर आपने एडमिन 1 बनाया, क्लिक ऑन ओके। आप जैसे यहाँ पे कनेक्ट करोगे, देखो आप आईपी भी वेरीफाई करो, आईपी कॉन्फ़िग,
अभी आपको जो आईपी मिल रही है उसमें सिर्फ इतनी ही आईपी आपको दिख रही है, ठीक है। एक लैंड कार्ड है, उस पर आईपी चल रही है। जैसे ही ये राइट। कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, अगर ये कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ और ये जो लैंड कार्ड आप देख रहे थे, लैंड कार्ड, वर्चुअल वाला। लैंड कार्ड कनेक्ट एनीवे, ये लैंड कार्ड आपका ग्रीन हो जाएगा थोड़ी थोड़ी देर में। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ये आपका 83%, 87%। अगर कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा। हम्म। और ये जब तक कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, मैं इस राउटर पे आ रहा हूँ, साइड में इसको रखते हैं और इस पे टेलनेट में इनेबल कर लेता हूँ। क्योंकि क्लाइंट लेस एसएसएल वीवन से आप टेलनेट की सर्विस आप एक्सेस नहीं कर सकते। अभी आपने देखा था HTTP, HTTPS, CIFS और एफ टी FTP, पी और सिर्फ हाँ। इन्हीं को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं टेलनेट के लिए ट्राई करूंगा, पासवर्ड सिस्को 123, लॉग इन, इनेबल सीक्रेट, CCI। तो ये आपका अभी टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। तब तक वो इमेज सर्च करना है क्या लैपटॉप पे आपको अपने? फिर आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ मैसेज आपको दिख रहा है कनेक्टेड। यस। ओके नाउ, अगर ये कनेक्टेड है तो अगर आप लैंड कार्ड को वेरीफाई करो तो वो आपको यहाँ पे इनेबल दिखेगा। लैंड कार्ड देख रहे हो आप? इनेबल दिख रहा है, देख रहे हो आप? एनी कनेक्ट। आइडेंटिफाइंग है अभी भी। अभी हाँ, हुआ अभी नहीं है शायद कनेक्ट। आपको आईपी मिल जाएगी। अगर आप आईपी कॉन्फ़िग आप टाइप कर लो तो जो आपने रेंज क्रिएट किया था, याद है? 200 वाला, राइट। तो ये आपको 44 मिला है। और ये आपके पास आईपी मिल गई, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, तो आप कोई भी एनी आईपी एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर मैं टेलनेट के लिए ट्राई करूँ, 200.200.200.10, नेटवर्क कनेक्शन एरर, कुछ प्रॉब्लम है, वेट फिर से ट्राई करते हैं। हम R3 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना? हाँ, इनसाइड जो डेटाबेस है, जो सर्वर है आपका, जो टेलनेट सर्वर है, उसे एक्सेस कर रहा हूँ। टेलनेट के लिए ट्राई कर रहा हूँ। टेलनेट तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, क्यों ये एरर दे रहा है? लाइन वीटीफाई, लॉगिन, आई थिंक लॉगिन नहीं, लॉगिन लोकल हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया है इन लोकल डेटाबेस। सो लॉगिन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। 200.200.10। यूजर नेम हम्म। आपने बनाया है, यूजर 55 था आई थिंक। राइट। एडमिन 55 एडमिन लोकल 55। डेटाबेस में बनाया है। पासवर्ड भी उसका एडमिन 55 ही है। ये देखो, आप R100 राइट। आपको दिख रहा है। हम्म। अब तो आप इंटरनल रिसोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, आप एक्सेस इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपका कनेक्शन स्टैब्लिश है। अगर यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर दूं इसको, हम्म। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। आप फिर से ट्राई कर लो, आप इसको क्लोज कर लो।
और मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्ट लगा दिया, तो अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ फॉर टेलनेट ट्रैफिक, तो पहले तो आप आईपी वेरीफाई करो, आईपी कॉन्फ़िग। आपको कोई भी आईपी नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको जो आईपी चल रही है आउटसाइड पे वही आईपी आपको दिख रही है। आपके पास कोई आईपी नहीं है, और अगर आप टेलनेट की ट्रैफिक को आप इनिशिएट कर रहे हो, थोड़ी देर पहले अभी आपने इनिशिएट किया था 200 और 200 और 200 और 10, अब मैं एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि राइट। रिमोट एक्सेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं है। जब तक कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा, आउटसाइड यूजर रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर सकता। तो आपको, आपके पास आईपी भी नहीं है और आप एक्सेस भी नहीं कर सकते। अगर मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे फिर से कनेक्ट करना हो तो मैं कनेक्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आपको एरर मैसेज मिल गया। तो अगर मैं कनेक्ट करूँ, आई थिंक दैट इज फाइन, आई थिंक वो ठीक है, चल जाएगा ये फिर से। आपका टॉपिक है। आप, हम लोगों ने आज एएसए फाइल बॉक्स को कंप्लीट किया है, ठीक है। एफटीडी जो नेक्स्ट बुक है, उसको हम लोग अगर कल से स्टार्ट करना है तो कल से ही कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एक दिन, तो हम लोग थर्सडे से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, कल से शुरू करते हैं। आप ऐसे वाला इमेज अभी सर्च कर सकते हैं क्या, नहीं, मेरे पास जो वर्जन मैंने थोड़ा भेजा है? जीएस 3 का मेरे पास नहीं हुआ, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। किसी और ट्रेनर से मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जीएस 3 का मैं ओके। यूज़ नहीं करता हूँ विपिन। मिल जाएगा लेकिन आपको, ठीक है, मैं सर्च करके आपको दे दूंगा। आपको ठीक है। मुझे एक दिन देना पड़ेगा, हाँ। इसका पासवर्ड क्या था? एडमिन 1 ही था आई थिंक, एडमिन 1। क्लियर है ये टॉपिक आपको विपिन? हाँ ठीक है। तो ये हमारा एएसए, कल हम लोग एफटीडी कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं आपको साउंड्स भेजता हूँ, गुड। और एएससी का जो इमेज है वो मैं आपको भेजता हूँ। आज मैं भेज दूंगा, ठीक है, मैं सर्च करके। ठीक है, आप अगर अ, दिन में भेज देंगे तो ये मैं आपका सुबह लाइक एएससी, शाम तक ट्राई कर मैं लूँगा। पूछता हूँ, ठीक है। ओके। बाय विपिन, टेक केयर। बाय। बाय। ठीक है। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल गई है, सिर्फ यही सेशन की रिकॉर्डिंग पेंडिंग है, राइट? आई थिंक सो, आई थिंक सो। आप एक बार देख लीजिएगा, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको 30 मिनट में शेयर कर रहा ठीक है, थैंक यू। हूँ। बाय।